हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सासिया। और आज का वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि प्रीलिम्स बुक लिस्ट के बारे में। जैसे मेंस की बुक लिस्ट अलग होती है, उस तरह प्रीलिम्स की बुक लिस्ट भी अलग होती है। तो जो चले एंड मैं जो भी बुक्स आपको बताती चाहूँगी, आप नोट डाउन करते जाइएगा। सो एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तब आप उठाते हैं बेसिक बुक्स। तो बेसिक बुक कौन कौन से नोट डाउन करते चलिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिखानिया, एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप कुमार अमित सर के नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद कुमार अमित सर के नोट्स पढ़ी हूँ। इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं। एंड एनिशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की बुक आती है। मिडेवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं सच कहूँ तो मैं मतलब ये दोनों किताबें एकदम नहीं पढ़ी हूँ। मतलब इसके लिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी का मोर देन सफिशिएंट। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी के अलावा आपको मतलब एनिशियंट हिस्ट्री के लिए, मिडेवल हिस्ट्री के लिए किसी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एंड सोसाइटी के लिए मैं बोलूँ तो सोसाइटी के लिए भी एनसीईआरटी से ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो वीसीएम का क्लासरूम मटेरियल नोट्स एक सोर्स के तौर पर रख सकते हैं। एंड ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँगी कि 6 से 12 तक की अगर आप सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट। मतलब कि मैंने खुद ये चीज़ मतलब अपने आप में फ़ॉलो किया है। मतलब स्टैंडर्ड बुक मैं ली हूँ। मतलब स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, जिसने मुझे जो कहा मैंने वो ले लिया था। लेकिन जब समझ आई ना, तब मतलब कितनी बड़ी मैं बेवकूफ़ थी, मतलब इतनी बड़ी मैं गलती कर दी। बट ले ली हूँ तो ऐसा नहीं कि वो मतलब नहीं काम आएगा, उसको ही पढ़ लूँगी। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि 6 से 12 तक की। सो ज्योग्राफी के लिए आप कोई भी मतलब स्टैंडर्ड बुक मत पढ़िएगा, ठीक है? कोई बोले भी ना लेने तो मत लीजिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िएगा बस। मतलब काफ़ी है। आज मैं आपको इसी वीडियो में मैं 2-3 चीज़ के बारे में और बताने वाली हूँ। और सिलेबस एंड यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो एग्जाम में क्या करना है सब पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना है कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, मुझसे गलती हुई अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि सिलेबस को बिना समझे प्रॉपर्ली आई स्टेप इन द प्रिपरेशन। गलती आपको नहीं करनी है। यूपीएससी मेंस का बहुत ही डिटेल सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, तो आप एक बार उसे उठाएं तो सिर्फ ये पता चलता है क्या पढ़ना है। अब आता सवाल कितना पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है तो उसके लिए हम पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो पीवाईक्यू से पता चलता है क्या पढ़ना है, सिलेबस कितना पढ़ना है, कितनी रिक्वायरमेंट। ये दो चीज के बाद आती है बेसिक्स। एंड बेसिक्स के लिए आई थिंक एनसीईआरटी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे तो मैंने पहले भी कहा है कि एनसीईआरटी इज द मोर देन सफिशिएंट। तो मैं इसके लिए भी कहूंगी कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफी है। अब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 6 से 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, बट कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको प्रेफर करनी है। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा पॉलिटी के लिए आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एंड क्या कहूँ मैं, हाँ, हिस्ट्री के लिए आप 9 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। इनफ है। मतलब मुझे लगता है कि आप एक बुक के लिए ना आप एक ही सोर्स रखें, चाहे कुछ भी हो। मतलब अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ें तो लक्ष्मीकांत पढ़िए। अगर आप पॉलिटी के लिए किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ कोचिंग के नोट्स फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि हम स्टैंडर्ड भी पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग के नोट्स भी फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत मेथड है अपनी प्रिपरेशन का स्टार्ट। तो कुछ गलती है जिनको आपको मतलब स्किप करना ही करना होगा। आई नो कि स्टार्टिंग में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर हमें कोई बता रहा है तो वो ऐसे तो नहीं वो मतलब उठ के चला आ रहा है बता रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है। और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो मुझे आइडिया है कि मतलब कि क्या गलती से हमें बचना चाहिए और स्टार्टिंग में हम मोस्टली क्या गलती करते हैं। सो यही कुछ गलतियां हैं। मुझे लगता है ना कि अब ज़्यादा सोर्स रखोगे मतलब बुक का ढेर लग जाएगा, इससे कुछ होने वाला है नहीं। कम सोर्स रखें, उसे ही बार बार रिपीट करें, ये ज़्यादा अच्छा है। ना कि मतलब एक चीज़ के लिए आप 2-3 सोर्स रख रहे हो, कोई मतलब बनता भी नहीं है इसका। एंड क्योंकि हम उसे रिवाइज नहीं करते ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम पढ़ते जाते हैं बट रिवाइज कौन करेगा। रिवाइज तो हमें करना होगा ना, हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिविजन।
सो रिवीजन करना है, आप एक टाइम बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम मतलब वीक में जितना भी पढ़ते हैं तो संडे का डेज आता है, तो संडे में हमें कुछ करना होता है, एक दिन का ब्रेक तो सबको लेना ही चाहिए। लेकिन ना उसी ब्रेक में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज हो जाए। सो मैं अपने में यही फॉलो करती हूँ कि मैं जितना पढ़ती हूँ मैं संडे को रिवाइज कर लेती हूँ। जब मुझे टेस्ट वगैरह देना तो मैं टेस्ट दे देती हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप वीक में 10 डेज में 15 डेज में अपना एक स्लॉट बनाए कि आपको मतलब आज आपको जितना भी पढ़ा है आपको उसका रिविजन दे रहा है। देखिए मुझे लगता है ना, आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक रिपीटेड रिविजन स्लॉट, जो हमें हर 20 डेज बाद, 15 डेज बाद या 1 वीक बाद हमें अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से रिविजन करना चाहिए। अब आते हैं हम सिलेबस, जो मोस्टली एस्पिरेंट्स चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो तैयारी कर रहे हो, ये गलती करते हैं कि सिलेबस को मतलब ठीक है स्टडी टेबल पे रख लिया, ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब है, एंशिएंट हिस्ट्री में ये सब है, देख लेते हैं, मतलब याद करना है नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है कि सिलेबस को हम बिना जाने बिना समझे हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सालों साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि सिलेबस को ना मतलब कि प्रिंट आउट करा के मतलब रख लेते हैं। क्या हम सिलेबस याद करना चाहिए या प्रिंट आउट से ही काम चल जाएगा? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिस स्टूडेंट्स को सिलेबस याद है ना, ये मान के चलिए कि आपने फेलो एस्पिरेंट से काफ़ी आगे हैं, कि वो सिलेबस याद होकर बहुत सारे एडवांटेजेस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो द हिंदू जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे मैंने कहा कि सिलेबस याद होने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है, कंटेंट भी बहुत वास्ट है, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जब आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना तब आपको समझ आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो सिलेबस आपको याद होगा तो इससे टाइम बचेगा आपका। एंड देखिए सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज में कितना पढ़ना है, कितनी रिक्वायरमेंट है। एंड मुझे लगता है सिलेबस देखने का एक फ़ायदा ये भी होता है, जैसे कि पीवाईक्यूज एंड पढ़ने से भी होता है, जैसे कि मतलब समझ आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे ना मतलब एक माइंड में मतलब बन जाता है कि हाँ ठीक है मुझे ये टॉपिक, वैसे तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रही कि मतलब कि वही टॉपिक मिलेगा। पीवाईक्यू सिलेबस ये हमारा बेसिक होता है, जिन्हें हमें स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए और उसे बार 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 रिवाइज, जैसे हम अपने नोट्स रिवाइज करते हैं, अपने बुक्स रिवाइज करते हैं, उसी तरह से हमें इसे भी बार बार देखकर चलना चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।